हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड को। ये मेनली एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि ऑफर करती है इंश्योरेंस, लोन्स, म्यूचुअल फंड्स में भी काम करते हैं, प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं और ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया कि ये किस किस बिजनेस सेगमेंट में काम करते हैं। हम आज ये भी जानेंगे कि इसमें आपको कौन से पॉइंट्स में बाइंग करना चाहिए, इसके सेलिंग प्राइस क्या होने चाहिए और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको होल्ड करना चाहिए या उनको सेल करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। हम जानेंगे कि आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड आपको लंबी अवधि में मुनाफा दे के जाएगी या आपका लॉस करा के जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक प्लीज़ बने रहें और जानें कि इसमें हमें आगे की रणनीति कैसी बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनके फाइनेंशियल्स में नजर डालें तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप सेक्टर को बिलोंग करती है और ये एक 1286 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। इनके अगर हम करंट प्राइस में नजर डालें तो ये निकल के आते हैं 40.25 के। इन्होंने जो 52 वीक हाई और लो बनाया है वो बनाया 62 का हाई और 19 का 0.05 का लो। तो ये अपने लो से तकरीबन काफ़ी ऊपर आ चुका है, तकरीबन 40.25 में अभी ये इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और अपने ये 52 वीक हाई से भी यह काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर हम इनके बुक वैल्यू की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे निकल के आता है 27.53 के। इनका पी भी अगर हम बाद में जाके सेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर भी हमको नज़र आता है कि इनका पी भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस में हमको फिलहाल मिल रहा है इनके जो पीयर कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में। डिविडेंड यील्ड भी अपने सेक्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छा दे रही है, 4.97 का, जो इनके सेक्टर में काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर हम इनके आरओसी में नज़र डालें तो ये भी काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं 21.20% के। आरओई भी इनका अच्छा लग रहा है 20.19 का। अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जीरो दिखाई दे रहा है। वो रीज़न इसका दोस्तों ये है कि ये कंपनी पिछले साल ही लिस्टेड हुई है, तो इसको अभी तक एक साल भी लिस्ट हुए नहीं हुआ। इनका आईपीओ पिछले साल ही तकरीबन सितंबर 20 के अराउंड निकला था, तो अभी भी ये कंपनी बहुत ही नई है मार्केट में, तो इस वजह से आपको इनके सेल्स ग्रोथ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इनके फेस वैल्यू में नज़र डालें तो ये निकल के आता है 2 का। चलिए फ्रेंड्स, एक बार इनके हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी नज़र डाल लेते हैं। अगर हम दिसंबर, मार्च और जून के क्वार्टर में देखें तो कंपनी ने सेल्स ठीक ठाक ही दिखाए हैं। दिसंबर में इनका 190 करोड़ का निकल के आ रहा है और मार्च क्वार्टर में इनका 197, जो कि जिसमें गिरावट देखी गई है जून क्वार्टर में। अगर हम सेल्स एक्सपेंसेस को माइनस करें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नज़र डालें तो हमको क्लियर आइडिया मिलता है कि दिसंबर क्वार्टर में ये 78 का था, जो बढ़ के मार्च क्वार्टर में हो गया है 86 का। एंड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड कोविड इश्यूज आपके मार्केट ऐसे ही डाउन चल रहा है, जिस वजह से इसका इफेक्ट आपको इस कंपनी में भी देखा जा रहा है, जहां पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून क्वार्टर में निकल के आ रहा है 50 करोड़ का। तो फ्रेंड्स, आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स आप सेल्स और एक्सपेंसेस माइनस करें, कंपनी ने कितनी बिक्री करी है और कंपनी ने कितना खर्चा किया है उसको अगर आप माइनस करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आराम से निकल आता है। अगर हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको दिसंबर क्वार्टर में 63 का दिख रहा है, मार्च क्वार्टर में 51 करोड़ का दिख रहा है और इसमें गिरावट नजर आ रही है आपको जून के क्वार्टर में, जो कि है 55 करोड़ की। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो कंपनी ने तकरीबन स्टेबल ग्रोथ दिखाई है अपने नेट प्रॉफिट में, 46 करोड़ का इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जून क्वार्टर में आपको मार्च क्वार्टर में आपको गिरावट 46 करोड़ का दिख रहा है और जून क्वार्टर में इसमें हल्की सी गिरावट आई 37 करोड़ की और अब तक की है 42 करोड़ की। तो ये बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशंस आपको ओवर वाइड मार्केट में शेयर्स डाउन दिखाई दे रहे हैं और उसका इफेक्ट आपको इनमें भी दिखाई दिया है। तो उस हिसाब से आपके नेट प्रॉफिट इनके तकरीबन तकरीबन उतने बुरे नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम नीचे चले और इनके ईयर एंड ईयर ग्रोथ में नज़र डालें तो यहाँ पर भी अगर आप उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नज़र डालें तो 2018 में निकल के आते हैं 441 के, जो कि 2019 में जाके इनमें गिरावट देखी जा रही है 409 के और मार्च में एक भारी भरकम गिरावट दिखी है 325 के और अभी तक के फिगर्स आ रहे हैं 284 के। तो इसमें कांस्टेंट डिक्लाइन नज़र आ रहा है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर में। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको सेम स्टोरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे इनका 2018 में हो रहा है 274 का और उसके बाद 2019 में नज़र आ रहे हैं 258 के, जिनका यहाँ पर आपको गिरावट नज़र आ रही है कंपैरिजन टू 2017 के। और अगर हम यहाँ पे 2020 में देखें तो 301 के नज़र आ रहे हैं और अभी तक की जो फिगर है वो 201 के नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक कांस्टेंट गिरावट नज़र आ रही है। इनके नेट प्रॉफिट में भी आपको लेकिन 2020 में हल्की सी बढ़ोतरी दिखी है इन कंपैरिजन टू 2019 की, जबकि 2018 से यहाँ पर हल्की सी
गिरावट नज़र आई थी। तो यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट में इन्होंने बढ़ोतरी दिखाई है 2019 से 2020 में, और अभी तक के जो फिगर निकल कर आए हैं 150 के। तो दोस्तों साल बाकी है, कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी और ये नज़र आएगा हमको थोड़े कुछ महीनों के बाद। सितंबर क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट दिखने की पूरी आशा नज़र आ रही है। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको सारे कॉलम्स ब्लैंक इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कंपनी काफ़ी नई है, और यहाँ पर आपको 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स के फिगर इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको ओनली 1 ईयर के फिगर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर भी आप देखें आपको 1 ईयर के फिगर ही नज़र आएंगे क्योंकि कंपनी लिस्टेड ही हुई है पिछले साल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम नज़र डाल लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनके शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में नज़र डालें तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग इनकी नज़र आ रही है 29.40 की, 29.80 की, 29.76 की और 29.76 की। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी तो नज़र आ रही है, लेकिन अगर उस हिसाब से हम देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग कंपैरेटिवली इनकी कम नज़र आ रही है। 29.40 कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी हमको एक प्रोमोटर होल्डिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, जिस हिसाब से प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में नज़र डालें तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर लगभग अराउंड 1.5 के अराउंड ही एवरेज एक म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स दिखाई दे रही है। अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग्स में देखें तो यहाँ पर तकरीबन प्रोमोटर होल्डिंग्स और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के कंपेयर में थोड़े फिगर्स अच्छे नज़र आते हैं, 3.87 और 4.89 के। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको थोड़े अच्छे एनकरेजिंग फिगर्स नज़र आ रहे हैं। 23.52 था इनका सितंबर क्वार्टर 2019 में, जो घट के हो गया 15.79, फिर 16.707 और 15.36। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने थोड़ा बहुत रुझान दिखाया था, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसमें ज़रूर कमी देखी जा सकती है। लेकिन जो देखने वाली बात है कि अदर पार्टीज़ ने, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने इसमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दिखाया है। तो आप और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अपना कॉन्फिडेंस इस कंपनी में दिखा रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूजन करा जाए शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में, तो प्रोमोटर्स ने इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स ने भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स ने थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कंपनी में ज़रूर दिखाया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने शुरुआत में कॉन्फिडेंस दिखाया था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस में गिरावट नज़र आ रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। हाँ, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। इस कंपनी में तकरीबन 50% की भागीदारी इसमें अदर पार्टीज में दिखाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं हम इनके की मैट्रिक्स में भी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बोला था कि हम डिसाइड करेंगे कि इनके सेक्टर पी में और इनके पी रेशो में कितना अंतर है। अगर हम सेक्टर पी में नज़र डालें तो ये निकल के आते हैं 20.62 के, लेकिन IIFL के पी में अगर नज़र डालें तो ये निकल के आते हैं 2.58 के। यानी आपको IIFL काफ़ी लो वैल्यूएशंस में मिल रहा है। जो भी इन्वेस्टर्स इसमें अब नई एंट्री बनाना चाहते हैं तो इनको ये स्टॉक काफ़ी अच्छे, अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के काफ़ी नीचे मिल रहा है। फ्यूचर में ये स्टॉक अगर दौड़ेगा तो इसके पी रेशोज़ भी बढ़ेंगे। इस कंपनी के आपको प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ते हुए नजर आएंगे, शेयर प्राइसेस में काफ़ी इजाफा दिखेगा और तभी आपको हाई वैल्यूएशंस में मिलेंगे, क्योंकि इनका सेक्टर का जो पी नज़र आ रहा है वो 20.62 का है। अगर इनके आप कंपैट्रिएट कंपनीज़ को देखें, पीयर कंपनीज़ को देखें, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, HDFC AMC हो गए, क्योंकि ये इन सारे सेक्टर्स में बिलोंग करते हैं, तो आपको उनके पी रेशोज़ काफ़ी हाई लेवल पर नजर आएंगे। अगर हम इनके पी रेशो में नज़र डालें तो ये भी आपको अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। सेक्टर का पी है 1.77 का और इनका पी है 1.46 का, और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 0.88 का। उस कंपैरिजन में आपको IIFL काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रही है इन कंपैरिजन विद इट्स सेक्टर डिविडेंड यील्ड। ये 4.96 का एक अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम एक बार इनके रिटर्न्स में नज़र डालें तो उसमें भी है एक अच्छी इंटरेस्टिंग फिगर हम। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनके रिटर्न्स में डालें तो इन्होंने तकरीबन आज के दिन में 0.49 का अप ट्रेंड दिखाया है। अगर यही बात हम इनके 1 वीक के चार्ट्स में नज़र डालें तो 1 वीक के चार्ट में भी आपको लगभग 0.49 का ही अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। 1 वीक में आपको तकरीबन 0.62 का रिटर्न्स इन्होंने जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पर आपको तकरीबन -17.52 का नेगेटिव रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। लेकिन अगर आप
1 ईयर का रिटर्न देखें इनके इंसेप्शन से, जब से कंपनी लिस्टेड हुई है और अभी तक के इनके रिटर्न्स पे नज़र डालें तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे फिगर नज़र आ रहे हैं 74.24% के। तो कंपनी ने अपने लिस्टेड डे से अभी तक के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिखाए हैं 74.24 के, और हमें लगता है कि ये एक डार्क हॉर्स बन के निकल सकती है ये कंपनी। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी एक डार्क हॉर्स बन के निकल सकती है और अपने पीयर कंपनीज के कंपैरिजन में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में दे के जा सकती है। लेकिन दोस्तों ये एक रिस्की स्टॉक हो सकता है, तो आप इसमें सारा का सारा अपना अमाउंट ना डालें। लेकिन अगर आप इस पर एक अच्छा बेट लेना चाहते हैं तो अपने टोटल अमाउंट का तकरीबन 10% आप इसमें लगा के रखें। ये फ्यूचर में आपको एक डार्क हाउस बन के काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स देने की क्षमता इस स्टॉक में नज़र आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम इनके चार्ट में नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि इनके बाइंग टारगेट्स, सेलिंग टारगेट्स और इसमें हमको होल्ड करना चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी के IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिट के प्राइस चार्ट्स में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इनका 52 वीक हाई जो है वो है 62.60 का, और यहाँ पर आपका 52 वीक लो में नज़र आ रहा है 00। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने 0 का लो बनाया, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को लिस्टेड हुए अभी तक 52 वीक्स नहीं हुए हैं, जिस वजह से इनके यहाँ पे 52 वीक लो के फिगर नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब से कंपनी लिस्टेड हुई है अभी तक के अगर हम लो में नज़र डालें तो ये नज़र आता है आपको तकरीबन 9.65 का, तो अराउंड 19 के अराउंड इन्होंने अपना लो बनाया है। तो फ्रेंड्स, इतना नीचे तो ये कंपनी नियर फ्यूचर में जाते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो अगर हम इनके एक बार बाइंग प्राइस में नज़र डालें तो अगर बाइंग प्राइस में हम नज़र डालें तो कंपनी ऑलरेडी आपके 39.4595 में आ चुकी है। इस पर हमने काफ़ी टाइम से नज़र बनाए रखी हुई है इस कंपनी में, तो हमें लगता है कि ये अपने बाइंग प्राइस के काफ़ी नीचे है। तो पहले जो इसका अपने बाइंग प्राइस के काफ़ी करीब है, तो जो उनको पहला बाइंग प्राइस नज़र आ रहा है वो है 36 का। तो 36 में आप इस कंपनी में एक एंट्री बना सकते हैं। और जो सेकंड इसका एक निकल के आ रहा है बाइंग प्राइस वो हो रहा है तकरीबन 28 का। तो इन दो पोजीशंस पे आप नज़र बनाए रखें। जैसे ही आपको 36 के अराउंड नज़र आता है आप अभी भी चाहे तो इसमें बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो आप 36 में आप इसमें फर्स्ट बाइंग करें और सेकेंड बाइंग आप इसमें 28 में करें। और जो इन्वेस्टर जिसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और जो इसमें अभी तक ट्रैप नहीं हुए हैं और जो एक अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं और अभी भी इसमें प्रॉफिट में नज़र आ रहे हैं, तो वो अपना पहला सेलिंग टारगेट ले सकते हैं। तकरीबन 48 का पहला सेलिंग टारगेट रहेगा और सेकंड सेलिंग टारगेट आप इसमें देख सकते हैं तकरीबन 56 में। तो आप ये हो गया आप इनके सेलिंग टारगेट जहाँ पर आप अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और अपना प्रिंसिपल अमाउंट बचा सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स इसमें अभी लॉस पे चल रहे हैं, जिन्होंने इन पे हायर प्राइस में जैसे कि 60 या 58 में 62 में बाइंग करी होगी, तो वो उसमें होल्ड करें। हमें लगता है कि नियर फ्यूचर में ये स्टॉक ज़रूर ऊपर जाएगा। जैसे ही इकोनॉमिक सिचुएशन और मार्केट सिचुएशन इंप्रूव होंगे ये स्टॉक तेज़ी से दौड़ता हुआ नजर आएगा और तब वो चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं। फ्यूचर में इसके अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता इस कंपनी में ज़रूर नज़र आती है। तो ये 62 के ऊपर भी ज़रूर जाएगा, लेकिन कोई टाइम बाउंड नहीं है, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स इसमें बने रहना चाहें तो वो बने रह सकते हैं, और अगर कोई इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो 48 के अराउंड या फिर 56 के अराउंड अपना ये लोग टारगेट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप इसे बड़ा सा थम्स अप देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।